मुस्कुरा रहे थे कि हम लोग राजद की मीटिंग में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उसका जवाब दूंगा कि मुझे भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, जो आपकी स्थिति है वही हमारी है, ठीक है। हम भी बगा के निवासी हैं, आप भी बगा के निवासी हैं, ठीक है ना। अगर जो भी संगठन आज के दिन पावर में है वो आज से नहीं कई सालों से, और वो लोग आज भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं। वो लोग आज भी उन्हीं कैंडिडेट को लेके आए जनता के बीच, क्योंकि वो लोग खुश हैं उनसे, मगर क्या जनता और आप लोग खुश हो, ये निर्णय लेना है। इसलिए मैं भी यहाँ पे हूँ और आप भी यहाँ पे हो। मतलब कुछ लोगों को, क्योंकि एकदम बघा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, क्या हम सिंबल को वोट डाल रहे हैं तो फिर कैंडिडेट की जरूरत क्या है। सिर्फ सिंबल आए और सिंबल में बटन दबाया जाए, जो मन में सिंबल के आएगा हमारा उद्धार कर देगा। इंसान की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं कि हमारी भी अभिलाषा थी कि जो एनडीए गठबंधन है वो जनता के फेवर में बदलाव के बारे में सोचे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो पुरानी व्यवस्था है उसी को कायम रखने की बात करी। और अगर आम जनता वाल्मीकि नगर की अभी की व्यवस्था से खुश है तो उसके पास वो ऑप्शन भी है, और अगर बदलाव करना चाहते हैं तो हम लोग भी एक ऑप्शन है। अब किसी और से कोई मतलब नहीं है, दो ही लोग हैं, उन्हीं में से कोई एक चुनना है, ठीक है ना, तीसरा कोई है नहीं। तो उन दोनों में से मैंने तो ये प्रपोजल दिया था, कई मीडिया कर्मी आए थे हमारे पास मेरा इंटरव्यू लेने, तो मैंने ये कहा कि भाई ये काम करिए, भरे जैसे हमारे बगा में या रामनगर में या नरकटियागंज में जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ बहुत लोग आते हो मार्केट में, जैसे आपके यहाँ भी हम गए दुर्गा पूजा में, तो वहाँ एक मंच लगा दिया जाए और दोनों कैंडिडेट वहाँ बैठे और जनता अपने पहले से चुने हुए आपस में बताए हुए बिना बताए कैंडिडेट को 10 सवाल चुन ले। जैसे आपने बोला ड्रेनेज की प्रॉब्लम है या एजुकेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल हो या जंगल का रोड हो, ऐसे सवाल अपने चुन के रखिए और दोनों से पूछ लीजिए आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो टटोल दिया जाएगा दोनों का दिमाग कि कैसे जवाब दे रहे हैं दोनों एक ही मुद्दे पे, किस तरीके से उसको प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते हैं। मगर आज तक मेरे को उन लोगों से सुनने को नहीं मिला। वो बोले साहब हमने तो बात दिया था अर्जी, मगर उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं जाएंगे उनके सामने सवाल जवाब। क्या यही प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए? इंटरैक्टिव होना चाहिए ना, ये नहीं थोड़ा चुन के आ गए उसके बाद मनमानी कर रहे हैं। जनता जो चाहे जनता के मुद्दों को कंप्लीट करना चाहिए, मगर वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि पब्लिक डिबेट हो। हमने अमेरिकन डेमोक्रेसी भी देखी है, यूके की भी डेमोक्रेसी है, सारे एडवांस देशों की देखी है, वहां पे पब्लिक लाइव डिबेट होता है दोनों कैंडिडेट के बीच में स्टेज पे बिठा के, मगर इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी की कोई गुजारिश सुन ले तो मेरी अर्जी रख दीजिएगा कि पब्लिक डिबेट के लिए दीपक जी बुला रहे हैं और भाई पब्लिक में बैठ के सुनिए ना, सवाल जवाब करिए ना, पर्दे के पीछे क्यों करना है, ये तो जनता का ना काम है। तो सबसे पहला जो मेरा सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लमों का कि वो जनता से इंटरेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार वोट मिली और उसके बाद गायब। जब गायब हो जाएंगे तो गायब का मतलब है कि पर्दा आ गया और मेरे से वो सवाल के जवाब नहीं दिए जाएंगे, इसलिए घर में बैठ के टीवी देख ले या नीचे ऊपर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में नहीं जाना है। जो सबसे पहली शिकायत मैंने पूरे वाल्मीकि नगर के गांव-गांव में घूम के सुनी, तो वो देखे हमने अपने सांसद का शक्ल ही नहीं देखी है, नाम ही नहीं जानते, हम चिंते ही नहीं। सबसे पहली शिकायत ये, बाकी समस्या तो उसके बाद ना आएगी। तो इसके अलावा बातें बहुत हैं, मगर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हुए मैं आपके जो सवाल थे उनके जवाब देना चाहता हूँ। जो भैया ने सबसे पहले पूछा कि 3 चीजें हमें चाहिए,
स्वास्थ्य, स्कूल और एक पुल की बात आपने करी, ठीक है ना, यही बात है। एक एक करके सारे सवालों में दूंगा। देखिए कि पुल जो है वो पुल एक पहले रेलवे का था जो ढह गया, उसी जगह पे आप लोग शायद कह रहे हैं कोई पुल बनाने का। तो पुल का जो भी अगर केंद्र का सब्जेक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को देखते हुए मेरी भी ये अभिलाषा बहुत ज्यादा है कि बगहा शहर शुरू होने से पहले ही एक पुल बनना चाहिए, जो पुल हमारे नदी पार के इलाके को जोड़े। और पनियावा अगर रोड नहीं बनता है तो यहाँ से एक ऑल्टरनेटिव नदी के दूसरे साइड से बाईपास बन के उसी जगह जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि या तो आप जंगल का रोड बना दीजिए और अगर आपको दिक्कत है तो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता दे दीजिए, और उसके लिए नदी के बगल में पर्याप्त जगह है। मगर ये मेरी सोच है, ये होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी रिजिड है इसके खिलाफ और आपके यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कितना आपकी लड़ाई लड़ सकता है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग तो पड़ोसी हैं, मेरे लड़ने की ताकत को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोले तो मेरे लिए बेहतर होगा। जब आपका काम करने की बात आएगी तो उस समय इसके लिए तो ये तो केंद्रीय और पटना लेवल की लड़ाई है। मगर वो आसान कैसे हो सकती है? आसान ये हो सकती है कि आपने बगहा को जिला बनाने की बात करी, तो आपको तो पता होगा कि जिस दिन